बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है सेकंड लास्ट है, जो टॉपिक नंबर 9 है, डाइसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ये जो है वो एक्ट क्या है और इस एक्ट के तहत जो है वो किस तरह से मुस्लिम मैरिजेस जो है वो आपस में डाइसोल्यूट होती हैं, डाइसोल्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। द डाइसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 जो है वो एक सिग्निफिकेंट लॉ है जो ब्रिटिश इंडिया ने जो है क्लैरिफाई करवाया था, जो राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स, कि मुस्लिम वुमेंस को भी जो है इस एक्ट के थ्रू एक राइट है कि वो डाइवोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकती हैं। द एक्ट वाज स्पेशली इम्पॉर्टेंट because under traditional interpretations of Islamic law it was often difficult for women to seek divorce while men had more straightforward options. According to Islam जो है वो सबसे पहले इसके मैन के बाद एक ऑप्शन है कि वो तलाक दे सकता है, लेकिन वुमेन के पास नहीं है कि वो तलाक ले सके। तो इस एक्ट के थ्रू जो है वो दिया गया है कि वुमेन को जो है वो एक राइट हासिल है कि वो तलाक ले सकती है। ठीक है। ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, कि डाइवोर्स जो है वो किस ग्राउंड्स के तहत जो है वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ देखें तो कैसे ले सकती है। अब मुस्लिम वुमेन कैन ऑब्टेन अ डिक्री फॉर द डाइसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कुछ हैं मतलब कि कुछ शराइत हैं या कुछ अगर ऐसी कंडीशंस हो जाएं जहाँ पे वो डाइवोर्स ले, जिसमें मिसिंग हस्बैंड, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ बीन एब्सेंट फॉर 4 years विदाउट एनी न्यूज़, कि एक हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ही गुम हो चुके हैं या फिर मिसिंग हैं 4 years तक और उनकी कोई ख़बर नहीं आई, तो वो इस ग्राउंड के तहत, इस कंडीशन के तहत वो डाइवोर्स ले सकती हैं। सेकंड, फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर 2 years, 2 साल तक जो है वो अगर मतलब कि हस्बैंड जो है वो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं देता मेंटेनेंस में, तो आप जो है ले सकती हैं डाइवोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। थर्ड नंबर पे इम्प्रिजमेंट, इफ़ द हस्बैंड इज सेंटेंस टू 7 years और मोर इन प्रिजन, कि हस्बैंड जो है वो 7 years के लिए उनके लिए लिख दिया गया है कि वो जेल में रहेंगे, तो वो उस वुमेन को राइट होता है कि वो डाइवोर्स ले सके। फोर्थ नंबर पर फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस, इफ़ अ हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर 3 years, तो वो भी डाइवोर्स ले सकती हैं। फिर है इम्पोर्टेंस, if a husband was impotent at the time of marriage and continues to be so। ठीक है। 6 नंबर पे इंसैनिटी और सेवियर इलनेस, कि वो बिल्कुल ही मजनून हो तो वो उस मतलब कि उस वुमेन को इजाज़त दे कि वो 2 साल तक अगर वो मजनून है तो उससे डाइवोर्स ले सकती हैं। फिर है क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड इंक्लूडिंग, कि कोई मजालिम करते हैं जैसे कि हैबिचुअल असल्ट और अब्यूज़, एसोसिएटिंग विद वुमेन ऑफ इल रिप्यूट, फोर्सिंग द वाइफ इनटू इमोरल लाइफ, interfering with her property, obstructing her religious practice, unequal treatment if there are multiple wives। तो इन मजालिम के तहत अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकती है। फिर आता है 8 नंबर पे मैरिज बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर मैरिज हुई हो, इफ़ शी वाज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15, कि वो मतलब कि अभी बालिग ही नहीं है, तो वो तलाक जो है वो ले सकती है। इफ़ रिपुडिएट्स द मैरिज बिफोर टर्निंग 18 प्रोवाइडेड इट हैज़ नॉट बीन कंजप्टेड, तो अगर वो प्यूबर्टी की एज से पहले उसकी शादी हो चुकी है, अगर वो चाहती है तो वो डाइवोर्स जो है वो कमिट कर सकती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। सेक्शन 4, इफ़ेक्ट ऑफ एपोस्टेसी, एपोस्टेसी के इफ़ेक्ट के तहत वुमेन कन्वर्जन from Islam does not automatically dissolve the marriage unless it falls under apostasy rules that conflict with Islamic principles। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस एक्ट की 1939 के डाइसोल्यूशन की।
gave legal recognition to the right of Muslim women to seek divorce under specific circumstances। कुछ specific circumstances को मद्देनज़र रखते हुए एक मुस्लिम वुमेन को राइट दिया गया है कि वो डाइवोर्स का जो है वो मुतालबा कर सकती है और डिज़ोल्व भी कर सकती है अपनी मैरिज को। और सेकंड नंबर पर हेल्प प्रिवेंट इनजस्टिस बाय इनेबलिंग कोर्ट्स टू इंटरवेन इन केसेस ऑफ क्रूअल्टी, डिजर्शन एंड अदर हार्डशिप्स। कि कोई भी मतलब कि क्रूअल्टी हो रही है किसी भी उस पर, मतलब कि वुमेन पे, तो वो जो भी मुसीबत में है तो उसको जो कोर्ट है वो इंटरवेन कर सकती है उस केस में। फिर है एम्पावर्ड वुमेन विद क्लियर लीगल remedies in situations where traditional Islamic law was silent or vague। जहाँ पे कुछ मतलब कि क्लियर लीगल रेमेडीज़ हों और ऐसी कोई सिचुएशन हो ट्रेडिशनल की जहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे ये जो लॉ है वो काम करता है। ये जो है कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये अब एप्लीकेबल होगा मुस्लिम्स इन पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, जहाँ पे मुस्लिम वुमेंस जो है वो रहती हैं, और वहीं पे ये लॉ जो है वो अमेंडमेंट जो है अभी तक हो रहा है और है भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।